नमस्कार, आपका स्वागत है इस विशेष कोर्स फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर इन मैन्युफैक्चरिंग में। पाठ्यक्रम के समन्वयक हैं डॉक्टर रामकृष्ण राठौर, डीन आर&डी, एसोसिएट प्रोफेसर, रुंगटा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, CSVTU भिलाई, और साथ में प्रोफेसर समर्थ पी सक्सेना, असिस्टेंट प्रोफेसर, UTD, CSVTU भिलाई। नमस्कार छात्रों, आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है जिसका विषय है रैपिड प्रोटोटाइपिंग के लिए पोस्ट प्रोसेसिंग की तकनीकें। मेरा नाम संतोष कुमार मिश्रा है। मैं भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्ग CSVTU में भिलाई में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। नेक्स्ट स्लाइड है। इस लेक्चर का उद्देश्य पोस्ट प्रोसेसिंग का महत्व और RP प्रक्रिया के लगभग लाभ को चर्चा करना, सतह परिसंस्करण की विभिन्न विधियाँ जैसे कि सैंडिंग, पॉलिशिंग, कोटिंग और असेंबली पर चर्चा की जाएगी। साथ ही उन्नत पोस्ट प्रोसेसिंग तकनीक में लेजर कटिंग के बारे में जानकारी दी जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड। रैपिड प्रोटोटाइपिंग तकनीकों के उत्पाद से उत्पाद विकास की गति में तेजी आती है। पारंपरिक तरीकों के मुकाबले रैपिड प्रोटोटाइपिंग में डिज़ाइनों को जल्दी से उत्पन्न और परीक्षण किया जा सकता है। इस तकनीक के द्वारा इंजीनियर और डिज़ाइनर आसानी से विभिन्न डिज़ाइनों को आजमा सकते हैं और आवश्यक परिवर्तन करके एक आदर्श प्रोडक्ट विकसित कर सकते हैं। यह तेज पुनरावृत्ति प्रक्रिया प्रोडक्ट की गुणवत्ता और कार्यक्षमता में सुधार लाती है। प्रोटोटाइपिंग की एक लागत प्रभावी समाधान है। खासकर शुरुआती विकास चरणों में पारंपरिक मैन्युफैक्चरिंग तकनीकों के विपरीत इनमें महंगी टूलिंग और सेटअप की आवश्यकता नहीं होती। इसके अलावा प्रारंभिक चरणों में डिज़ाइन में बदलाव करने पर भी लागत कम आती है। यह व्यावसायिक व्यवसायों में बिना ज़्यादा खर्च किए अपने उत्पादों को तेज़ी से बाजार में लाने की सुविधा प्रदान करता है। रैपिड प्रोटोटाइपिंग के माध्यम से प्रारंभिक चरण में ही उत्पादन का प्रदर्शन और उसका मूल्यांकन किया जा सकता है, जिससे डिज़ाइन और कार्यक्षमता में सुधार की गुंजाइश का पता लगाया जा सकता है। उत्पादन के फिजिकल मॉडल का परीक्षण करके उसकी मजबूती, स्थायित्व और अन्य कार्यात्मक विशेषताओं का निरीक्षण किया जाता है। यह उत्पाद की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है ग्राहक और हितधारकों के प्रति प्रतिक्रिया प्राप्त करना। रैपिड प्रोटोटाइप के द्वारा उत्पादन के प्रारंभिक मॉडल को ग्राहकों और हितधारकों के सामने प्रस्तुत किया जा सकता है। इससे उत्पाद की स्वीकृति और उपयोगिता के बारे में मूल्यांकन फीडबैक प्राप्त होता है। ग्राहक और हितधारक अपने अनुभव और सुझाव प्रदान करके उत्पाद को बेहतर बनाने में योगदान कर सकते हैं। इस प्रक्रिया से उत्पाद की सफलता की संभावना और अधिक बढ़ जाती है। अगला पॉइंट है संभावित डिज़ाइन त्रुटियों की पहचान कर लेना। RP के माध्यम से इनिशियल स्टेज में ही संभावित डिज़ाइन त्रुटियों की पहचान की जा सकती है। यह तकनीक डिज़ाइनों के फिजिकल मॉडल बनाने की सुविधा प्रदान करता है, जिससे डिज़ाइन की कमजोरियां और त्रुटियों का पता लगाया जा सकता है। इससे उत्पाद विकास प्रक्रिया में सुधार होता है और अंतिम उत्पाद की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। डिज़ाइन त्रुटियों की समय पर पहचान और सुधार से परियोजना की लागत और समय दोनों को बचाया जा सकता है। रैपिड प्रोटोटाइपिंग ने उद्योगों में एक क्रांति ला दी है। इसके माध्यम से उत्पाद विकास प्रक्रिया में तेजी, सटीक और लागत प्रभावी बनाया जा सकता है। उपरोक्त लाभों के कारण यह तकनीक आज के प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। इंडस्ट्रीज में इसे व्यापक रूप से न केवल प्रोडक्ट की गुणवत्ता में सुधार के लिए यूज किया जा रहा है, बल्कि ग्राहक की संतुष्टि में भी वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे हम पोस्ट प्रोसेसिंग का महत्व। पोस्ट प्रोसेसिंग तकनीकें सतह पर गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार ला सकती हैं। प्रोटोटाइप और अंतिम उत्पाद की सतह पर पाई जाने वाली खामियों और असमानताओं को ठीक करने के लिए विभिन्न पोस्ट प्रोसेसिंग विधियों का उपयोग किया जाता है। ये विधियां जैसे कि सैंडिंग, पॉलिशिंग और कोटिंग एंड उत्पाद की सतह को चिकना करना और उत्कृष्ट बनाती हैं, जिससे बेहतर फिनिशिंग और लंबे समय तक टिकाऊपन सुनिश्चित हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है संरचनात्मक अखंडता को बढ़ाना। पोस्ट प्रोसेसिंग के दौरान स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को भी बढ़ाया जा सकता है।
विशेष रूप से 3D प्रिंटर प्रोटोटाइप में पोस्ट प्रोसेसिंग के माध्यम से सामग्री की मजबूती और स्थायित्व को बेहतर बनाया जा सकता है। तकनीकों जैसे कि हीट ट्रीटमेंट और लेयरिंग से प्रोटोटाइप की स्ट्रक्चर फीचर्स को मजबूत किया जाता है, जिससे अंतिम उत्पाद की क्षमता और दीर्घकालिक उपयोगिता में सुधार होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सौंदर्य शास्त्र को बढ़ाना, इसकी खूबसूरती को निखारना। पोस्ट प्रोसेसिंग उत्पाद के एस्थेटिक को बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विभिन्न प्रकार के सतह उपचार तकनीकें जैसे कि कलरिंग, पेंटिंग और लैकरिंग का उपयोग करके उत्पाद को आकर्षक और प्रीमियम लुक दिया जा सकता है। यह ग्राहक की प्राथमिकताओं और बाजार की मांग के अनुसार उत्पाद के दृश्य पहलू को अनुकूलित करने के लिए सुविधा प्रदान करता है। अगला पॉइंट है इसी क्रम में प्रोटोटाइप की कार्यक्षमता में वृद्धि। प्रोटोटाइप न केवल उत्पाद की उपस्थिति को प्रभावित करती है बल्कि इसके फंक्शनैलिटी में भी सुधार करती है। विशिष्ट प्रक्रियाओं के माध्यम से प्रोटोटाइप की फंक्शनैलिटी को बेहतर बनाया जा सकता है, जैसे कि जॉइंट्स को बेहतर बनाना या हॉट स्पॉट को हटाना। इससे प्रोटोटाइप की वास्तविक फंक्शनैलिटी में को परीक्षण के लिए और अधिक सटीक और विश्वसनीय बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है अंतिम उत्पाद लास्ट प्रोडक्ट का वास्तविक अनुभव प्रदान करना। इन तकनीकों के माध्यम से अंतिम उत्पाद को उपयोगकर्ता के वास्तविक अनुभव के करीब लाया जा सकता है। यह कन्फर्म करता है कि उत्पाद के सभी पहलू जैसे कि फिनिशिंग, टेक्सचर और फील, जो ग्राहक फील कर सकता है उस प्रोडक्ट को पकड़ने के बाद, उपयोगकर्ता की अपेक्षाएं और व्यावसायिक मानकों के अनुसार है या नहीं। यह अंतिम उपयोगकर्ता के लिए अधिक संतोषजनक अनुभव प्रदान करता है और बाजार में उत्पादन की सफलता को संभावनाओं को बढ़ा देता है। पोस्ट प्रोसेसिंग की विधियां उत्पाद के अंतिम रूप को परिपूर्ण बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। इन तकनीकों के माध्यम से न केवल उत्पाद की गुणवत्ता, एस्थेटिक में सुधार होता है बल्कि उसकी फंक्शनैलिटी और दीर्घकालीन स्थायित्व भी सुनिश्चित होता है। ये सभी पहलू मिलकर एक सफल और आकर्षक उत्पाद को कंफर्म करते हैं। अगले स्लाइड में है सतह परिसंस्करण, सैंडिंग। पहला है सैंडिंग, सतह को चिकना और समतल बनाना। इसका तात्पर्य होता है सैंडिंग का मुख्य उद्देश्य सतह को चिकना या समतल बनाना होता है। यह प्रक्रिया सतह पर मौजूद खुरदरे और असमान क्षेत्रों को हटाकर एक समान और स्मूथ फिनिश प्रोवाइड करती है। सैंडिंग के दौरान एब्रेसिव सामग्री का उपयोग करके आप हल्के स्क्रैचेस और उबड़ खाबड़ हिस्सों को मिटा सकते हैं, जिससे अंततः एक स्मूथ और व्यवस्थित सतह प्राप्त होती है। इसके कुछ दोष और असमानताओं को हटाना भी इसका काम है। सैंडिंग दोषों और असमानताओं को हटाने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रोटोटाइप या अंतिम उत्पाद पर यदि कोई खामियां, बबल्स या इरेगुलरिटीज हैं तो सैंडिंग उन्हें समाप्त करने में मदद करती है। इस प्रक्रिया के तहत सतह की गुणवत्ता में सुधार होता है और अंतिम फिनिश के लिए एक बेहतर आधार तैयार हो जाता है। अगला पॉइंट है विभिन्न ग्रिड आकार का उपयोग। सैंडिंग में विभिन्न ग्रिड आकार का उपयोग किया जाता है जो सतह की स्थितियों और आवश्यकताओं के आधार पर चुना जाता है, जैसे कि कोर्स ग्रिड जैसे 60 से 80 ग्रिड का उपयोग सतह के बड़े दोषों को हटाने के लिए किया जाता है, जबकि मीडियम ग्रिड जो कि 120 से 180 रेंज के होते हैं और फाइन ग्रिड जैसे कि 240 रेंज के और उससे ऊपर के रेंज के होते हैं का उपयोग को चिकना और फिनिशिंग के लिए किया जाता है। सही ग्रिड का आकार चयन सतह की गुणवत्ता पर सीधे प्रभाव डाल सकता है। इसी क्रम में नेक्स्ट पॉइंट है मैनुअल और यांत्रिक सैंडिंग विधियां। सैंडिंग के लिए दो प्रमुख विधियां होती हैं, मैनुअल और यांत्रिक। मैनुअल सैंडिंग में हाथ से सैंड पेपर या सैंडिंग ब्लॉक का उपयोग किया जाता है जो छोटे और अधिक सटीक क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होता है, जबकि यांत्रिक सैंडिंग में इलेक्ट्रिक सैंडर जैसे कि ऑर्बिटल सैंडर या बेल्ट सैंडर का उपयोग किया जाता है जो बड़ी सतहों को जल्दी और कुशलता से सैंड करने में मदद करते हैं। यांत्रिक विधियां समय को बचाती हैं और अधिक समान परिणाम प्रदान करती हैं। नेक्स्ट है अंतिम पेंटिंग और कोटिंग के लिए तैयारी करना। सैंडिंग का एक महत्वपूर्ण चरण अंतिम पेंटिंग, लास्ट जो पेंट अपन करते हैं उसकी बात कर रहे हैं, और कोटिंग के लिए सतह को तैयार करना होता है। एक चिकनी और समतल सतह
पेंट और कोटिंग की गुणवत्ता को बढ़ा सकती है, सुधार सकती है और यह कंफर्म करती है कि अंतिम फिनिश एक समान हो। सैंडिंग के बाद सतह को साफ और धूल रहित करना महत्वपूर्ण होता है ताकि पेंट और कोटिंग अच्छी तरह से चिपक सके और एक प्रोफेशनल लुक प्रदान कर सके। सैंडिंग सतह प्रोसेसिंग की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो अंततः उत्पाद की गुणवत्ता और दृश्य अपील को बढ़ाती है। सही तकनीक और उपकरणों का उपयोग करके सतह को चिकना, समतल और तैयार किया जा सकता है, जिससे अंतिम उत्पाद की खूबसूरती और कार्यक्षमता में सुधार होता है। इसी क्रम में नेक्स्ट मेथड है पॉलिशिंग। पॉलिशिंग में फर्स्ट पॉइंट है सतह को चमकदार और चिकना बनाना। पॉलिशिंग का मुख्य उद्देश्य सतह को चमकदार और चिकना बनाना होता है। इस प्रक्रिया में सतह को बारीक पॉलिशिंग कंपाउंड के साथ फिनिश किया जाता है, जिससे सतह पर एक उच्च चमक और स्मूथ फिनिशिंग प्राप्त होती है। पॉलिशिंग के दौरान सतह पर मौजूद छोटे स्क्रैच और असमानताएं मिट जाती हैं, जिससे अंतिम परिणाम में एक पेशेवर और आकर्षक लुक मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, सतह के खरोंच और धब्बों को हटाना। पॉलिशिंग की प्रक्रिया में खरोंच और धब्बों को हटाया जाता है। पॉलिशिंग कंपाउंड और बफिंग पहियों की मदद से सतह पर मौजूद मामूली खरोंच और धब्बे दूर किए जा सकते हैं। यह प्रक्रिया सतह की गुणवत्ता में सुधार करती है और अंतिम फिनिश को अधिक आकर्षक बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉलिशिंग कंपाउंड और बफिंग पहियों का उपयोग। पॉलिशिंग के लिए विभिन्न प्रकार के पॉलिशिंग कंपाउंड और बफिंग पहियों का उपयोग किया जाता है। पॉलिशिंग कंपाउंड विभिन्न ग्रेड में उपलब्ध होते हैं, जो सतह की स्थिति और आवश्यक चमक के आधार पर चुने जाते हैं। बफिंग पहिए जो आमतौर पर रोटेटिंग होते हैं, पॉलिशिंग कंपाउंड को सतह पर समान रूप से वितरित करने में मदद करते हैं, जिससे एक समान और चमकदार फिनिश प्राप्त हो। नेक्स्ट पॉइंट है मेटल और प्लास्टिक दोनों पर लागू होता है। ये पॉलिशिंग की प्रक्रिया मेटल और प्लास्टिक दोनों पर लागू की जा सकती है। मेटल सतहों पर पॉलिशिंग के सतह की चमक और स्पष्टता बढ़ाई जाती है, जबकि प्लास्टिक सतहों पर यह खरोंच और धब्बों को हटाकर एक उच्च क्वालिटी की फिनिशिंग प्रदान करता है। सही पॉलिशिंग कंपाउंड और विधियों का चयन सामग्री की विशेषताओं और आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है। नेक्स्ट है पॉलिशिंग की विभिन्न विधियां। मैकेनिकल और केमिकल इसमें प्रमुखता के साथ में है। मैकेनिकल पॉलिशिंग में बफिंग पहियों और अन्य उपकरणों का उपयोग करके सतह को फिनिश किया जाता है, जबकि केमिकल पॉलिशिंग में विशेष रसायनों का उपयोग करके सतह को चमकाया जाता है। दोनों मेथड्स सतह के प्रकार और आवश्यक फिनिश के अनुसार सेलेक्ट किए जाते हैं और ये दोनों ही उत्कृष्ट परिणाम प्रदान कर सकते हैं, डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल दैट यू आर यूजिंग। पॉलिशिंग सतह परिसंस्करण की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो सतह की चमक, चिकनाई और गुणवत्ता को सुधारती है। सही तकनीक, उपकरण और पॉलिशिंग कंपाउंड का प्रयोग करके एक उत्कृष्ट पेशेवर फिनिश प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रकार है पेंटिंग की तकनीकें और प्रकार और तरीके सीखते हैं इसके। इसमें फर्स्ट पॉइंट है प्रोटोटाइप का रंग और सुरक्षा प्रदान करना। पेंटिंग की प्रक्रिया प्रोटोटाइप को न केवल आकर्षक रंग प्रदान करती है, बल्कि इसे बाहरी पर्यावरणीय प्रभावों से भी सुरक्षा प्रदान करती है। पेंट की एक परत प्रोटोटाइप को नमी, धूल और अन्य हानिकारक तत्वों से बचाती है, जिससे इसकी दीर्घकालिक स्थायित्व सुनिश्चित होती है। पेंटिंग के माध्यम से उत्पाद को एक पेशेवर और फिनिश लुक मिलता है, जो ग्राहकों और उपभोक्ताओं पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। नेक्स्ट पॉइंट है विभिन्न पेंट प्रकार, जैसे कि एक्रिलिक, एलामेन, स्प्रे। पेंटिंग के लिए विभिन्न प्रकार के पेंट उपलब्ध होते हैं, जिनमें प्रत्येक के अपने विशिष्ट लाभ और उपयोग होते हैं। जैसे कि एक्रिलिक पेंट्स, यह पानी आधारित होता है और तेजी से सूखता है। इसका उपयोग प्लास्टिक, लकड़ी और मेटल सतहों पर किया जा सकता है। सेकेंड है एनामेल पेंट, यह तेल आधारित होता है और सूखने में अधिक समय लेता है, लेकिन यह अधिक टिकाऊ, चमकदार फिनिश प्रदान करता है। थर्ड है स्प्रे पेंट्स, यह एरोसॉल कैन में आता है और इसे स्प्रे विधि से लगाया जाता है। यह बड़ी सतहों पर समान रूप से पेंट लगाने के लिए उपयोगी होता है। पेंटिंग के तरीके इसमें शामिल है ब्रश, स्प्रे और डीप पेंटिंग।
पेंटिंग के विभिन्न तरीके हैं जिसका चयन सतह की आवश्यकता और वांछित फिनिशिंग के आधार पर किया जा सकता है। स्प्रे पेंटिंग, इसमें स्प्रे गन या एरोसॉल केन का उपयोग करके पेंट को समान रूप से सतह पर लगाया जाता है। यह विधि तेजी से काम करती है और बड़े सतहों के लिए उपयुक्त होती है। ब्रश पेंटिंग अगला पार्ट है। इसमें ब्रश का उपयोग करके पेंट की सतह पर लगाया जाता है। यह विधि छोटे और जटिल हिस्सों पर सटीकता के साथ में पेंट लगाने के लिए आदर्श होती है। अगला पॉइंट है डीप पेंटिंग। इसमें प्रोटोटाइप में पेंट को डुबाया जाता है और फिर अतिरिक्त पेंट को हटाने के लिए उसे सूखने दिया जाता है। यह विधि छोटे और बड़े दोनों आकार के वस्तुओं के लिए उपयोगी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्राइमिंग और बेस कोट का महत्व। प्राइमिंग पेंटिंग की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण होता है जो सतह की तैयारी करने में मदद करता है। प्राइमर की एक परत सतह पर लगाई जाती है। सैंडिंग करने के बाद प्राइमर लगाया जाता है प्रोडक्ट में ताकि पेंट बेहतर चिपक सके और एक समान फिनिश प्रदान कर सके। बेस कोट पेंट की पहली परत होती है जो प्राइमर के ऊपर लगाई जाती है। यह पेंट की कई अन्य परतों के लिए ठोस आधार प्रदान करती है और सतह की गुणवत्ता में सुधार कर देती है। नेक्स्ट है पेंटिंग के बाद की प्रोसेसिंग तकनीकें। पेंटिंग के बाद सतह को और भी आकर्षक बनाने के लिए विभिन्न परिसंस्करण तकनीकों का उपयोग किया जाता है। इसमें पहला है वार्निशिंग। यह एक पारदर्शी कोटिंग होती है जो सतह को चमकदार और टिकाऊ बनाती है। नेक्स्ट होती है बफिंग। पेंट की सतह को पॉलिशिंग किया जाता है। पॉलिशिंग मतलब पेंट वाला पॉलिशिंग नहीं, जो पॉलिशिंग हमने अभी पढ़ा पिछले स्लाइड में, इसमें अपन कंपाउंड पॉलिशिंग का इस्तेमाल करके उसको पतला घिसते हैं, वो वाली पॉलिशिंग, ताकि उससे अधिक चमक और स्मूथनेस प्राप्त हो। नेक्स्ट है ड्राइंग। पेंट को पूरी तरह से सूखने दिया जाता है ताकि वह कठोर हो जाए और सतह पर अच्छी तरह से चिपक जाए। सही पेंट उपकरण और विधियों का चयन करके एक उत्कृष्ट और पेशेवर फिनिश प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखेंगे कोटिंग की तकनीकें, जिसमें पहला पॉइंट है प्रोटोटाइप की सतह पर अतिरिक्त परत जोड़ना। कोटिंग तकनीकों का मुख्य उद्देश्य प्रोटोटाइप की सतह पर अतिरिक्त परत जोड़ना होता है जो इसे अतिरिक्त सुरक्षा, स्थायित्व और सौंदर्य प्रदान करती है। कोटिंग सतह को क्षति, घर्षण और पर्यावरणीय प्रभावों से बचाती है। यह प्रक्रिया प्रोटोटाइप की कार्यक्षमता और जीवन काल को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें विभिन्न प्रकार की कोटिंग की जाती है, जैसे पाउडर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एनोडाइजनिंग। पहला देखते हैं पाउडर कोटिंग, टिकाऊ और सजीव। नेक्स्ट पॉइंट है पाउडर कोटिंग एक अत्यधिक टिकाऊ और सजीव कोटिंग तकनीक है जिसमें पाउडर रूप में पेंट को इलेक्ट्रोस्टैटिक तरीके से सतह पर लगाया जाता है, फिर उष्मा के माध्यम से इसे पिघलाकर एक समान और कठोर परत बनाई जाती है। पाउडर कोटिंग से सतह को उत्कृष्ट घर्षण प्रतिरोध और एक सुंदर फिनिश प्राप्त होता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जिसमें धातु की परत लगाई जाती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक प्रक्रिया है जिसमें प्रोटोटाइप की सतह पर धातु एक पतली परत जोड़ी जाती है। यह प्रक्रिया विद्युत रासायनिक तकनीक के माध्यम से की जाती है, जिसमें प्रोटोटाइप को इलेक्ट्रोलाइट्स समाधान में डुबाया जाता है और विद्युत धारा के माध्यम से धातु की परत को सतह पर जमाया जाता है। जैसा कि फिगर में एक बीकर बनाया हुआ है जिसमें निगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज हैं और नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मटेरियल मूव करते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग से सतह को संरक्षण, प्रतिरोध, चमक और कठोरता प्राप्त होती है। नेक्स्ट है एनोडाइजिंग। एल्यूमिनियम के लिए इस्तेमाल की जाती है प्रक्रिया। एनोडाइजनिंग एक विशिष्ट कोटिंग तकनीक है जो एल्यूमिनियम सतहों के लिए उपयोग की जाती है। इसमें एल्यूमिनियम सतह को ऑक्सीडेशन प्रक्रिया के माध्यम से एक कठोर और टिकाऊ ऑक्साइड परत में परिवर्तित किया जाता है। यह परत सतह को संरक्षण, प्रतिरोध, घर्षण प्रतिरोधी और बेहतर सौंदर्य प्रदान करती है। एनोडाइजनिंग सतह को रंगने की भी अनुमति देती है, जिससे यह विविध रंग विकल्प प्रदान करती है। नेक्स्ट है कोटिंग की तैयारी और एप्लीकेशन की प्रक्रिया। कोटिंग की तैयारी और एप्लीकेशन प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण चरण होते हैं। इसमें पहला है सतह की तैयारी। सतह को साफ और शुष्क ड्राई किया जाता है ताकि कोटिंग बेहतर ढंग से चिपक सके।
किसी भी प्रकार की गंदगी, धूल या तेल को हटाया जाना चाहिए। नेक्स्ट है प्राइमर का उपयोग। कुछ कोटिंग प्रक्रियाओं में, सभी में नहीं, कुछ में प्राइमर का उपयोग किया जाता है ताकि कोटिंग की चिपकने की क्षमता को बढ़ाई जा सके। नेक्स्ट है कोटिंग का एप्लीकेशन। कोटिंग को वांछित विधि से सतह पर लगाया जाता है, जैसे कि स्प्रे, डिप या ब्रश के माध्यम से। नेक्स्ट है सूखना या क्योरिंग। कोटिंग के बाद सतह को उचित तापमान और समय के लिए सुखाया जाता है, क्योर किया जाता है ताकि कोटिंग पूरी तरह से सेट हो जाए और अपनी अधिकतम टिकाऊ क्षमता प्राप्त कर सके। निष्कर्ष में कोटिंग तकनीकें प्रोटोटाइप और अंतिम उत्पाद गुणवत्ता और दीर्घायु को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसी क्रम में नेक्स्ट स्लाइड में अपन पाउडर कोटिंग के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। पाउडर कोटिंग के तरीकों में कोडिंग मेथड को अगले स्लाइड में बताया गया है। पाउडर कोटिंग में सूखे पाउडर को इलेक्ट्रोस्टैटिक तरीके से सतह पर लगाया जाता है। इसके बाद सतह को उष्मा के माध्यम से पिघलाया जाता है और क्योर किया जाता है, जिससे एक समान और कठोर परत बनती है। इस प्रक्रिया के प्रमुख लाभों में उच्च टिकाऊपन, संक्षारण, प्रतिरोध और पर्यावरण के अनुकूलता शामिल है। पाउडर कोटिंग में कई वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, जिसको VOC भी कहते हैं, नहीं होते, जिससे यह पर्यावरण के लिए सुरक्षित और स्थायी विकल्प बनाता है। पाउडर कोटिंग की सतह को एक टिकाऊ और सजीव फिनिशिंग प्रदान करती है। इस कोटिंग की परत घर्षण, रासायनिक पदार्थों, मौसम के प्रभावों के प्रति अत्यधिक रेजिस्टिव होती है। इसके अतिरिक्त पाउडर कोटिंग विभिन्न रंगों और फिनिशिंग में उपलब्ध होती है, जैसे कि मैट, ग्लॉसी, सैटिन, टेक्सचर्ड, जिससे उत्पाद की आकर्षकता, एट्रैक्टिविटी और यूजेबिलिटी बढ़ जाती है। पाउडर कोटिंग के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्री का उपयोग किया जाता है, जिसमें प्रमुख है पॉलिएस्टर। यह बाहरी उपयोग के लिए आदर्श होता है क्योंकि यह यूवी किरणों के प्रति प्रतिरोधी होता है। नेक्स्ट है एपॉक्सी। यह उच्च संक्षारण, प्रतिरोधी और यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है, लेकिन बाहरी उपयोग के लिए कम उपयुक्त होता है। नेक्स्ट है पॉलीयूथिरेन। यह पॉलिएस्टर की तुलना में अधिक लचीला और टिकाऊ होता है और यह बाहरी और आंतरिक दोनों उपयोग के लिए उपयुक्त होता है। इसी क्रम में नेक्स्ट है नायलॉन। यह उच्च घर्षण, प्रतिरोध और लचीलेपन के लिए जाना जाता है और यह विशेष औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त होता है। पाउडर कोटिंग के लिए आवश्यक उपकरण और सेटअप शामिल हैं। इसमें पहला है स्प्रे गन। यह इलेक्ट्रोस्टैटिक तरीके से पाउडर को सतह पर लगाने के लिए उपयोग होती है। नेक्स्ट है पाउडर होपर। इसमें पाउडर रखा जाता है और इसे स्प्रे गन से पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट है कोटिंग बूथ। यह एक नियंत्रित वातावरण प्रदान करता है जहां पाउडर को सतह पर स्प्रे किया जाना है। क्योरिंग ओवन नेक्स्ट पॉइंट है। इसमें कोटेड सतह को उष्मा दी जाती है ताकि पाउडर पिघलकर एक कठोर परत बना सके। नेक्स्ट है एयर कंप्रेशन। यह स्प्रे गन के लिए आवश्यक हवा की आपूर्ति करता है। पाउडर कोटिंग में विभिन्न एप्लीकेशन और फिनिशिंग तकनीकें शामिल हैं, जैसे कि स्प्रे तकनीक। इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रे गन का उपयोग करके सतह पर पाउडर लगाया जाता है, जिससे समान और कुशल कवरिंग प्राप्त होती है। क्योरिंग। कोटेड सतह को क्योरिंग ओवन में रखा जाता है, जहां इसे उष्मा दी जाती है ताकि पाउडर पिघलकर सतह पर चिपक जाए। लास्ट में पोस्ट फिनिशिंग। क्योरिंग के बाद सतह की गुणवत्ता की जांच की जाती है और यदि आवश्यक हो तो उसे अतिरिक्त फिनिशिंग प्रक्रियाओं से गुजारा जाता है, जैसे कि बफिंग या पॉलिशिंग। नेक्स्ट स्लाइड है असेंबली की तकनीकें। असेंबली तकनीकों का मुख्य उद्देश्य विभिन्न हिस्सों को जोड़ना है ताकि एक समग्र और कार्यात्मक उत्पाद तैयार किया जा सके। यह प्रक्रिया उत्पाद के विभिन्न घटकों को एक निश्चित संरचना में जोड़ने के लिए होती है। इसमें मैकेनिकल और केमिकल दोनों प्रकार के जुड़ाव शामिल हो सकते हैं, जैसे कि स्क्रू, बोल्ट, नट, ग्लूइंग और वेल्डिंग। असेंबली में स्थायी और अस्थायी जुड़ाव दोनों का महत्व होता है। पहले हम समझते हैं स्थायी जुड़ाव। यह जुड़ाव हटाए नहीं जा सकते। एक बार आपने जोड़ दिया तो उसको सिर्फ तोड़कर ही अलग कर सकते हैं आप, जैसे कि वेल्डिंग और ग्लूइंग।
ये जुड़ाव मजबूत स्थायित्व प्रदान करते हैं और वे तब उपयोग किए जाते हैं जब हिस्सों को स्थायी रूप से जोड़ने की आवश्यकता होती है। अगला है टेम्परेरी जुड़ाव, अस्थायी जुड़ाव। यह जुड़ाव आसानी से हटाए जा सकते हैं, जैसे कि स्क्रू, बोल्ट और नट। ये तब उपयोग किए जाते हैं जब हिस्सों को बार बार अलग या जोड़ने की आवश्यकता होती है। असेंबली के लिए विभिन्न उपकरण और विधियां उपयोग की जाती हैं, जिसमें पहला है स्क्रू ड्राइवर और रिंच। ये हाथ से चलाने वाले उपकरण होते हैं जो स्क्रू और बोल्ट को कसने और ढीला करने के लिए उपयोग होते हैं। अगला है हथौड़ा। यह जुड़ाव के लिए मजबूती से सेट करने के लिए उपयोग होता है। क्लैंप, यह हिस्सों को स्थिर रखने और उन्हें जोड़ने के लिए मदद करता है। पंच और ड्रिल, यह सतह पर छेद बनाने के लिए उपयोग होते हैं, जिसमें स्क्रू या बोल्ट डाले जा सकते हैं। ग्लूइंग और वेल्डिंग उपकरण, ये विशेष उपकरण होते हैं जो रासायनिक और ऊष्मा के माध्यम से हिस्सों को जोड़ते हैं। ग्लूइंग, इसमें विशेष एडहेसिव का उपयोग करके दो सतहों को जोड़ा जाता है। यह तकनीक विभिन्न प्रकार की सामग्री जैसे लकड़ी, प्लास्टिक और मेटल के लिए उपयोगी होती है। ग्लूइंग से जुड़े हिस्से स्थायी और मजबूत होते हैं। वेल्डिंग अलग अलग मेथड है। यह प्रक्रिया मेटल के हिस्सों को जोड़ने के लिए ऊष्मा का उपयोग करती है। वेल्डिंग की विभिन्न विधियां होती हैं, जैसे कि आर्क वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग, टिग वेल्डिंग, टीआईजी बोलते हैं जिसको। यह तकनीक अत्यधिक मजबूत और स्थायी जुड़ाव प्रदान करती है। असेंबली के दौरान कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखनी आवश्यक है, जैसे कि सतह की तैयारी। जुड़ाव से पहले सतह को साफ और सूखा रखना आवश्यक है ताकि जुड़ाव मजबूत और टिकाऊ हो सके। अगला है सही उपकरण और सामग्री का चयन। असेंबली के लिए उचित उपकरण और सामग्री का चयन महत्वपूर्ण है ताकि जुड़ाव सही तरीके से हो सके। प्रिसीजन और सटीकता भी असेंबली के दौरान ध्यान रखना आवश्यक है ताकि सभी हिस्से सही से जुड़े हों और उत्पाद को प्रदर्शन उत्तम हो। सुरक्षा उपाय भी करने चाहिए। असेंबली के दौरान उचित सुरक्षा उपकरण पहनना और सावधानी बरतना आवश्यक होता है ताकि दुर्घटना से बचा जा सके। असेंबली तकनीकों उत्पादन निर्माण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सही उपकरण, विधियां और सावधानियां को पालन करने से एक मजबूत, टिकाऊ और कार्यात्मक उत्पाद तैयार किया जा सकता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे उन्नत पोस्ट प्रोसेसिंग तकनीक, जिसमें शामिल है लेजर कटिंग। इसका पहला पॉइंट है लेजर कटिंग की प्रक्रिया। लेजर कटिंग एक उन्नत पोस्ट प्रोसेसिंग तकनीक है जो उच्च ऊर्जा वाली लेजर बीम का उपयोग करके सामग्री को काटने और आकार देने की प्रक्रिया है, जिसमें लेजर बीम को सामग्री की सतह पर फोकस किया जाता है, जिससे उच्च तापमान उत्पन्न होता है और सामग्री वाष्पीकृत या पिघल जाती है। लेजर कटिंग की प्रक्रिया में कंप्यूटर नियंत्रित मशीनें उपयोग की जाती हैं जो डिज़ाइन फाइल को सटीकता से फॉलो करती हैं। उच्च सटीकता से सामग्री को काटना नेक्स्ट पॉइंट है इसका। इसमें लेजर कटिंग की सबसे बड़ी विशेषता इसकी उच्च एक्यूरेसी है। इस तकनीक का उपयोग करके बहुत ही जटिल और छोटे डिज़ाइन के आकार भी आसानी से काटे जा सकते हैं। लेजर बीम का व्यास बहुत ही कम होता है, जिससे यह सामग्री को बिना किसी नुकसान के बहुत पतले और साफ कट्स बना सकता है। यह प्रक्रिया धातु, प्लास्टिक, लकड़ी, कागज, हार्डबोर्ड जैसे विभिन्न सामग्रियों के लिए समान रूप से प्रभावी होती है। बस डिफरेंस यहाँ पे ये होता है कि जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे धातु को काटने के लिए आपको हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट रहेगी कंपेयर टू कागज या हार्डबोर्ड को काटने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है विभिन्न लेजर कटिंग मशीनें। लेजर कटिंग के लिए कई प्रकार की मशीनें उपलब्ध हैं जो विभिन्न आवश्यकताओं के लिए चुनी जाती हैं, जिसमें पहला है CO2 लेजर मशीनें। ये ऑर्गेनिक सामग्रियाँ जैसे लकड़ी, एक्रिलिक शीट और कागज के लिए उपयुक्त होती हैं। ये मशीनें धातु पर भी काम कर सकती हैं, बट उसमें हाई एनर्जी की संभावना रहती है। सेकेंड है फाइबर लेजर मशीनें। ये मशीनें धातु काटने के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन की गई हैं और इन्हें उच्च शक्ति और दक्षता के लिए जाना जाता है। अगली मशीन है ND लेजर मशीन। ये मशीनें भी धातु काटने के लिए उपयोग होती हैं। इन्हें बहुत उच्च सटीकता और शक्ति के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है लेजर कटिंग के उपकरण और सामग्री। लेजर कटिंग के लिए आवश्यक उपकरण और सामग्री में शामिल है लेजर कटिंग मशीन,
उपरोक्त में से किसी भी प्रकार की मशीनों का उपयोग कर सकते हैं जो आवश्यकता के अनुसार चुनी जाती हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर। कैड कैम का सॉफ्टवेयर का उपयोग डिज़ाइन फाइल्स बनाने के लिए और उन्हें लेज़र कटिंग मशीन में लोड करने के लिए किया जाता है। आमतौर पर हर एक मशीन का एक डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर होता है जो उस मशीन के साथ में कंपैटिबल होता है। जनरली स्टूडेंट या छात्र जो ड्राइंग ऑटोकैड में बना सकते हैं, आरडी वर्क्स में बना सकते हैं और उसको इंपोर्ट करके लेज़र मशीन के सॉफ्टवेयर में लाकर ठीक करने के बाद प्रोसेस किया जा सकता है। लेज़र कटिंग के लाभ। लेज़र कटिंग के कई लाभ हैं जो इसे अन्य पारंपरिक कटिंग विधियों से बेहतर बनाते हैं, जैसे उच्च सटीकता। लेज़र कटिंग बहुत ही उच्च सटीकता प्रदान करती है जिसमें जटिल डिज़ाइन आसानी से काटा जा सके। कम वेस्टेज। लेज़र कटिंग में सामग्री का वेस्टेज बहुत ही कम होता है क्योंकि यह प्रक्रिया अत्यधिक सटीक और कंट्रोल्ड वे में की जाती है। विविधता। लेज़र कटिंग का उपयोग विभिन्न प्रकार की सामग्रियों पर किया जा सकता है, जैसे मैंने पहले बताया। इट कैन वर्क ऑन धातु, कागज, एक्रिलिक शीट, हार्डबोर्ड इत्यादि। इस लेक्चर का उद्देश्य पोस्ट प्रोसेसिंग के माध्यम से प्रोडक्ट को गुणवत्ता को बढ़ाना, महत्व और आरपी प्रक्रिया के लाभ को चर्चा करना था। सतह परिसंस्करण की विभिन्न विधियां जैसे सैंडिंग, जिसमें हमने डिफरेंट ग्रिड पढ़ा, कोर्स ग्रिड यूज़ करते हैं बड़े फिनिशिंग के लिए, बड़ी सतहों के लिए, और फाइन और मीडियम ग्रिड यूज़ करते हैं छोटे सतहों के लिए। फिर हमने पॉलिशिंग के बारे में देखा, कोटिंग के बारे में जाना। कोटिंग में मेटल कोटिंग भी देखी जिसमें केमिकल में पॉजिटिव और नेगेटिव एनोड रहते हैं और नेगेटिव की तरफ से मेटल निकल के पॉजिटिव एनोड में चिपकते जाते हैं। और असेंबली पर चर्चा की जिसके दो भाग थे, एक स्थायी और एक टेम्परेरी असेंबली। इन विधियों के माध्यम से उत्पाद की सतह को सुधार कर उसकी गुणवत्ता और कार्यक्षमता को बढ़ाया जा सकता है। सैंडिंग और पॉलिशिंग द्वारा उत्पाद की सतह को चिकना और आकर्षक बनाया जाता है, जबकि कोटिंग द्वारा उसे बाहरी प्रभावों से सुरक्षित किया जा सकता है। असेंबली की प्रक्रिया माध्यम से उत्पाद के विभिन्न भागों को जोड़कर एक संपूर्ण और कार्यात्मक उत्पाद तैयार किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त उन्नत पोस्ट प्रोसेसिंग तकनीकों में लेज़र कटिंग के बारे में भी जानकारी दी गई। लेज़र कटिंग उच्च सटीकता और जटिल डिज़ाइन की आवश्यकता वाले प्रोजेक्ट्स के रूप में उपयोगी होता है, जिससे उत्पाद की विशेषताएं और प्रदर्शन में सुधार किया जाता है। इस प्रकार पोस्ट प्रोसेसिंग न केवल उत्पाद की गुणवत्ता को बेहतर बनाती है, बल्कि विभिन्न तकनीकों के माध्यम से प्रक्रिया की दक्षता को भी बढ़ाती है, जिससे उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मक और कंपटीशन बढ़ता है और पोस्ट प्रोसेसिंग तकनीकों का सही उपयोग और उत्पादन विकास और उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हैप्पी लर्निंग।